सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन फिर से प्रभु के लोगों के मध्य में आराधना स्तुति करने के लिए मिला। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है पिछले 13 तारीख से, करके बोलना चाहेंगे बेटर रहेगा मेरे लिए। ठीक है, आवाज मेरी सुनाई दे रही है? ठीक है। देखा जाए, हम में से कोई योग्य नहीं है और न कोई ऐसी योग्यता रखता है जो परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में थाम सके। क्योंकि इस बात को मैंने एक जन से नहीं, कई एक भाइयों से सुना और ये सत्य है कि मनुष्य क्या है परमेश्वर के आगे जो इस तरह से उसके सम्मुख आ सके। जैसा कि मैं आराधना में सुन रहा था, ईसाया 9:6 पे है कि वो पवित्र परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है और उसकी ऐसी सामर्थ्य है उसमें जो सिर्फ आवाज में ही काम होता है, हाथ पैर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमसे प्रेम किया है, हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात को कोई हल्के में ना ले और ना ही कोई ये सोचे मेरे अच्छे होने के कारण ये ऐसा हम पर हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वचन में सब कुछ बताता है। मनुष्य मानव जाति की बुराइयों को परमेश्वर जानता है। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम परमेश्वर के वचन में आमोस की पुस्तक से आमोस की पुस्तक से हम कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आमोस और उसका चैप्टर 5 और पेज नंबर है 1069, 1069 आमोस की पुस्तक। और इस अध्याय में से हम पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक 5 अध्याय 4 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। आमोस चैप्टर 5 वर्स 4 और 6। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। 6वीं आयत, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। सहायता के लिए छोटी प्रार्थना करेंगे। मेरे भले परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद जो हमने पढ़े हैं। प्रभु, ये सारा वचन जो हमारे हाथों में है, मानव जाति के हाथों में आता है, सब हम मनुष्यों के जीवन के लिए ही तो लिखे गए हैं। हमारे जीवन के सुधार के लिए लिखे गए हैं, हमारे जीवन को बचाव के लिए लिखे गए हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इन
इस वचन भाग पर आशीष कीजिए। मैं अपनी अयोग्यता को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून में छुपाता हूँ। प्रभु मुझे धोइए और शुद्ध कीजिए, दया कीजिए, क्योंकि यदि आप न हमें अपने लिए अपने खून से धोए ना, तब तक मैं प्रभु कैसे शुद्ध और पवित्र आपके लिए उपयोगी हो सकता हूँ। प्रभु दया कीजिए। थोड़ा समय प्रभु बड़ी आशीष का कारण हो। विनती को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पर खोज, एक खोज है किसके विषय में? परमेश्वर की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सीक द लॉर्ड, परमेश्वर की खोज करो। तो यहाँ पर एक मानव जीवन के बारे में हम उसके निकट कब आ सकते हैं, कब हम सच्चे परमेश्वर की उपयोगी पात्र बन सकते हैं? जब हम उसको खोजेंगे, जब हम उसको तरीके से जानेंगे और उस परमेश्वर को जो पवित्रता से शोभायमान परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ पर एक पश्चाताप का आवाहन बताया जाता है। काय के लिए? कि हमारी पतित दशा है, आत्मिक पतित दशा के बारे में हम देख रहे हैं कि आमोस जो है इस तरह बताता है। और आमोस क्या है, उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आमोस के बारे में जानिए। एक साधारण व्यक्ति है जो भेड़ बकरियों का चराने वाला है और गूलर के पेड़ों को छांटने और काटने वाला, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक 1 अध्याय और 1 आयत में। तकोवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उजिया और योआस के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देखकर कहे। दर्शन, परमेश्वर का दर्शन उसे मिला, एक साधारण व्यक्ति को जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उसको परमेश्वर की तरफ से ये दर्शन में बात मिली कि इस्राएलियों को बताओ कि वो अपनी आत्मिक दशा पर पश्चाताप करें, अपनी आत्मिक दशा को सुधारे और उस सच्चे परमेश्वर को सच्चाई के साथ पुकारे। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर धर्मी है और धार्मिकता से ही प्रीति रखता है। वो बुराई से बैर रखता है, ऐसा परमेश्वर है। तो इसलिए कि परमेश्वर ने आमोस पर ये बातें प्रकट की हैं। अब इसी को हम आगे देखते हैं। इसी की आमोस की पुस्तक में ही हम पढ़ेंगे इस 7 अध्याय की 14 और 15 आयत। 7 अध्याय की 14 और 15 आयत। आमोस चैप्टर 7 वर्स 14 एंड 15। आमोस ने उत्तर देकर आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुला कर कहा,
जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। देखो, तो ये परमेश्वर जो है आमोस पर, एक साधारण व्यक्ति पर अपनी बातों को प्रकट कर रहा है, और विशेष करके इस्राएली लोगों पर। और इस्राएली लोग कहा जाए तो विश्वास करने वाले लोग, उन पर जाकर के ये प्रकट करो कि पश्चाताप करो और परमेश्वर को खोजो। हमारे लिए भी प्रिय वही बात है कि हम जितना परमेश्वर के करीब आएंगे, जितना हम उसके वचन को अपने हृदय में रख करके स्मरण करेंगे, परमेश्वर हरेक के जीवन में सुधार लाता है, सुधार लाता है। और जहां हम अपनी मनमानी, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करेंगे, तो विश्वासी दशा जो है, बेशक हम अच्छा समझते रहें, वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम अगर पतन में चले जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरा मन प्रसन्न नहीं हो। तो हम प्रसन्नता का कारण कब बन सकते हैं? जब हम उसके वचन को सुनेंगे और मानेंगे। आज्ञाकारिता का जीवन बहुत जरूरी है। इब्रानी 10:38 में कोई एक जन पढ़े। इब्रानी, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। देखा, इधर बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए, पीछे हटने का मतलब है हम अपनी इच्छा में चलेंगे, वो पीछे हटना है। हमारी इच्छा है तो हम वचन को पढ़ेंगे, हमारी इच्छा है तो हम आराधना करेंगे, हमारी इच्छा है तो हम प्रार्थना करेंगे। टोटल अपनी इच्छा पर डिपेंड होना। लेकिन ये क्या है, जब हम अपनी इच्छा पे डिपेंड होते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही, क्योंकि वचन ही परमेश्वर। लास्ट टाइम भी मैंने ये इस बात को जिक्र किया था कि वचन ही परमेश्वर है। तो जवान अपनी चाल को कैसे सुधार सकता है? वचन के द्वारा ही। भजन संहिता 119 और उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। साम 119 वर्स 19। नो होगा शायद, नो। साम 119 वर्स 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, ये समझते हुए सावधानी क्या? ये परमेश्वर का वचन है, इसको हमें मानना है, अपने हृदय में लागू करना। क्या परमेश्वर कहता है हमसे, उसके अनुसार करना है। क्या परमेश्वर कहता है, उसके अनुसार करना। तो यहाँ पर आमोस को ये दर्शन में कहा कि लोगों की दशा को मैंने देखा है, जा करके उनसे बताओ कि अपने जीवन की दशा को सुधारो, बुराई से बैर रखो और परमेश्वर के वचन से प्रेम रखो। आइए इसी में पढ़ेंगे हम चौथी आयत, इसी को, आमोस 5:4। 5 और उसकी 4 आयत। यदि इसराइल के घराने से, यहोवा इसराइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे।
तो हम जितना परमेश्वर के करीब आएंगे वो हमारे करीब आएगा, और हम जितना दायरा रखेंगे वो हमसे और दूर चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए हमेशा, और इस सोच को बिल्कुल ही निकाल दीजिए अपने अपने मन से कि परमेश्वर तो प्रेमी है, दया कर देगा, हम जैसे ही चलें पश्चाताप कर लेंगे, परमेश्वर दया करो हमने गलती कर दी, ये गलती कर दी। ठीक है, दयालु है परमेश्वर, लेकिन साथ साथ में क्या है, क्रोध भी करता है। वजन 78 और 38, 78 38, Psalm 78:38। परंतु वो जो दयालु है वो उनके अधर्म को ढांकता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। देखा, यहाँ पर कई एक बातें समझने के लिए है। परमेश्वर के ठंडापन, शांति को हम देखते हैं। वो हमसे प्रेम करता है, क्रोध उसे भी आता है, ऐसा नहीं है। हमारी दशा पर क्रोध आता है। प्रेम तो करता है, पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से प्रेम नहीं करता। इस बात को ध्यान कर लो। पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से प्रेम नहीं करता है। इसलिए यहाँ हमने देखा, बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है, पूरी रीति से भड़कने नहीं देता, मतलब हमें नाश नहीं होने देता, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है, जिनको उसने चुना है मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, इब्रानी 13:5 में लिखा है। लेकिन इसका मतलब हम ये न लगा लें, कभी जीवन में कोई ये न लगा ले कि परमेश्वर तो क्षमा कर देगा। ये बात को, आइए हम इस बात को देखते हैं। व्यवस्था विवरण, डेट्रोनॉमी चैप्टर 29, डेट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 18, 19, 20। डेट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 18, 19, 20। क्या इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस श्राप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और ये सोचें कि चाहे मैं अपने मन की हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छालेगा, और जितने शाप उस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। देखा, यह है परमेश्वर के श्राप, परमेश्वर का श्राप। यदि हम मन के हट के अनुसार चलेंगे तो हमारी दशा कैसी होगी, मिटा डालेगा परमेश्वर। हम जो बहुत सारी बातों की उम्मीद रखते हैं, हम आराधना में भी उन बातों को जोड़ते हैं, प्रार्थना में भी उन बातों को बोलते हैं, लेकिन हम अपनी मन की दशा की तरफ नहीं जाते। क्या उस परमेश्वर को जो हमने आपने पाया है उसके अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं, उसके वचन की अहमियत को हम अपने मन में देते हैं? क्योंकि
वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 15:7 में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन ही तो नहीं ठहरता हमारे जीवन में, ठहरता है तो जब हम परेशानी, हैरानी, दुख, मुसीबत में आते हैं तब ठहरता है। प्रियो, बेशक आपको ये बातें कड़वी लगती हों सुनने के द्वारा, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बताता। इसलिए हम अपनी उस दशा को सुधारें। हमें रोज रोज जांचने की आवश्यकता है। सिर्फ मेज में भागीदार होने के लिए समय ही नहीं जांचना है, हमें अपने जीवन को रोज जांचना है, रोज जांचना है ये। और जांच में इस बात को परमेश्वर के सम्मुख रखना है कि हे प्रभु, मैं जो चाल चल रहा हूँ, विश्वास की चाल चल रहा हूँ, क्या आप उससे प्रसन्न हैं कि नहीं? परमेश्वर प्रकट करेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी बहुत समय तक इधर उधर अपने मन के अनुसार चलता, बहुत समय व्यतीत कर दिया मैंने, और मैं परमेश्वर के करीब नहीं आया। कुछ न कुछ बहानेबाजी, कुछ न कुछ समस्याएं गिना देना। तो क्या परमेश्वर हमारी बहानेबाजी को नहीं जानता? सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वो दया करता रहता, दया करता रहता, दया करता रहता। इसलिए इब्रानी 12:15 में भी देखो, उस वचन को हम देखते हैं, कहीं कड़वी जड़ न फूट जाए, इस बात को जांचना हमेशा, हमें कोई कड़वी जड़ न फूट जाए विश्वास के प्रति। 12:15। ध्यान से देखते रहो, हाँ। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए हम्म। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। देखा, बहुत से लोग, तो हमें रोज जांचने की आवश्यकता है, रोज बरोज जांचने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम उस 5 की 15 आयत में फिर आएंगे। 5 की 15 आयत हम पढ़ेंगे। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटकों में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं बुराई, बुराई बहुत सारी बातों को जीवन में प्रकट करता है। यद्यपि मानव जीवन में बुराई तो क्या है, जन्म से, कर्म से, स्वभाव से है, और इसलिए उसके विषय में हमने पश्चाताप किया है। तो बुराई को अवसर मत दो आने के लिए। परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे तो हम सब प्रकार की बुराई से बचे रहेंगे, और निष्कपट विश्वास करो परमेश्वर के वचनों पर। निष्कपट, निष्कपट इंग्लिश में क्या बोलेंगे निष्कपट को? है, नहीं सुना? हाँ, निष्कपट, विदाउट हिपोक्रेसी। हाँ, ढोंग जिसे कहते हैं ना, ढोंग करना है,
मुंह से तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन अंदर कपट भरा हुआ है। तो परमेश्वर जो है हमारी एक एक चीज को, जैसे कहावत है हिंदी में, नस नस को जानता है। तो हम उससे क्या छुपा सकते हैं? कोई क्या छुपा सकता है? इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो सच्चाई आपने प्राप्त की है, उस सच्चाई पर मन लगाओ, ना कि परमेश्वर को परखो। हम क्या है, कई बात हमने पीछे मिस्र देश से परमेश्वर ने इसराइलियों को निकाला, बड़े प्रेम से वादा किया कि तुम्हें मैं ऐसे जगह ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन उन 40 वर्ष की यात्रा में परमेश्वर को लोगों ने जांचा, बुरा भला कहा, 10 बार परीक्षा की। परमेश्वर का वहां क्रोध देखने में मिला, वहां क्रोध देखने में मिला। तो बहुत सारे लोग नष्ट हो गए, मर गए। आइए इस बात को हम पढ़ेंगे हिब्रू किताब में। हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 7 ऑनवर्ड। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। ठीक है, देखा हमने, वचन में यह देखा। परमेश्वर को हमारे बाप दादों ने परखा, बहुत कुछ। और मूसा कहता है, परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे बुड़बुड़ाने को सुना है, सुना है। तो प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर की दया आप पर, हम पर हुई है, उसे हल्के में ना लें। हल्के में लेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे साथ में क्या न्याय करेगा, उस बात के विषय में हम नहीं कह सकते। तो इसलिए धर्मी परमेश्वर धार्मिकता के जीवन को पसंद करता है। पढ़ेंगे वचन को। यूहन्ना 3 का 19, 20, 21। यूहन्ना, जॉन गॉस्पेल 3 वर्स 19, 20, 21। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों से दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति को के निकट आता है
ताकि उसके काम प्रकट हो जो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यहाँ पर दो जीवन की मिलान की जा रही है, एक ज्योति का जीवन और एक अंधकार का जीवन। लोग किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? अंधकार के जीवन से ज्यादा प्रेम करते हैं। अंधकार में सब प्रकार की बुराइयां हैं। ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जीवन जब आ जाता है किसी के जीवन में, वो बुराई से घृणा करता है, बुराई से दूर रहता है, बुराई में पड़ने से अपने आप को बचाता है। इसीलिए क्या है, परमेश्वर कहता है तुम फिर भी ये इस बात को जानते हो, फिर भी मेरे निकट आना नहीं चाहते। यूहन्ना 5:40 में पढ़ेंगे, जॉन गॉस्पेल 5:40। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना आना नहीं नहीं। चाहते। जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है प्रियो, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, इवन स्वर्गदूतों के पास भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उस जीवन दाता की जो दया हम पर हुई है, उसे कदापि हल्के में न लो। इधर उधर मत भागे। हमें क्या है, जीवन दाता के पास जाना है। परमेश्वर कहता है सब सच्चाई की बातों को तुमने सुना है, यूहन्ना 14:6 में भी सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ, ऐसा लिखा है। इस बात को जानते हुए परमेश्वर कहता है फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे निकट आना नहीं चाहते। इसलिए पतरस इस बात की गवाही देता है, कहता है प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की तो बातें सिर्फ तेरे ही पास है, ऐसा लिखा है जॉन गॉस्पेल 6:68। हम कहाँ जाएं? पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह से। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास, किसी के पास नहीं है। इसका मतलब ये है हम कहाँ जाए। प्रियो, अगर हमने उस सच्चे परमेश्वर की दया को अनुभव कर लिया है, तो हमें उस एकमात्र प्रभु परमेश्वर के करीब रहना है, क्योंकि एकमात्र उद्धार करता और एकमात्र अनंत जीवन देने वाला। ईसाया की किताब 43:10-11। ईसाया 43:10-11। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। इन्हें मैंने इसलिए चुना है कि सब समझ कर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। देखा क्लियर, यहाँ पर बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में, मेरे अलावा कोई ना हुआ और ना होगा। इसलिए मेरी प्रतीति करो, मेरी प्रतीति करो, मुझे जानो, मुझे समझो, अगर परमेश्वर के दंड से बचना चाहते। ये बात है, क्योंकि परमेश्वर प्रियो किसी को दंड देने से
दुख दुखी होता है, किसी को दंड नहीं देना चाहता। कारण क्या है, इस बात को भी समझ लेना जरूरी है। जब मनुष्य सब प्रकार से बुरा है, जिसके जीवन में सिर से नख तक बुराई भरी हुई है, काम भी बुरे हैं, फिर भी परमेश्वर प्रेम करता है। क्या कारण? आखिर कोई तो कारण होगा। क्या परमेश्वर का काम हम मनुष्यों को अगर उसके निकट नहीं आएंगे तो रुक जाएगा क्या कोई काम? वो तो सामर्थी परमेश्वर है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन खासियत क्या है इस बात में, क्यों मनुष्य से प्रेम करता है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। ये खासियत, अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति की किताब में हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप को वो बिगाड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो प्रेम करता है। इसलिए प्रियो, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अपने मन के भटकने वाली दशा को सुधार लाएं। सुधारना है, तभी हरेक के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, हरेक के जीवन को फलवंत करेगा। क्योंकि हमने कई एक बातें बाइबल अध्ययन मीटिंग में सुनी है कि जो परमेश्वर को पहचानता है और जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके विषय में लिखित वचन संहिता 1 अध्याय में दिन रात ध्यान करता है वो, है, दिन रात परमेश्वर की वचनों पर ध्यान करता। पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। भजन 1। भजन संहिता 1 अध्याय 1 आद से पढ़ेंगे। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के समान लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। देखा यहाँ पर क्या है, व्यवस्था पर ध्यान, दिन रात ध्यान करता है। परमेश्वर के कहे हुए वचन पर दिन रात ध्यान करना, क्योंकि वचन को हम जितना महत्व देंगे अपने हृदय मन में, उतने ही हम आशीष के भागीदार होंगे। तो क्योंकि हम यहोशू 1:8 में भी यही बात पढ़ते हैं, हम उसको नहीं जाएंगे कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, ऐसा लिखा है यहोशू 1:8 में। तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? आज इस बात को सोचने की आवश्यकता है। बेशक हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में बहुत सारा काम है, सब बातें हैं, लेकिन सारे काम के बावजूद भी हमें परमेश्वर को अपने हृदय में रखना है, बसाए रखना है। तब परमेश्वर की आशीष हमारे हृदय में आएगी। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं यहोशू की किताब से, उसमें परमेश्वर जो है ये बहुत ही पवित्र परमेश्वर है।
और ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है, उसकी दया को हम हल्के में न लें, बल्कि उसकी दया को हमेशा स्मरण रखें और कहें कि हे परमेश्वर, आपकी दया जो मुझ पर हुई है, उस दया में हम फलना फूलना चाहते हैं। हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, सब में वो आशीष आए, क्योंकि जब पूरा घराना प्रभु के सम्मुख होता है तो उसकी आशीष कुछ और ही होती है, अलग ही होती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उस परमेश्वर को उस प्रेम से प्रेम करें, क्योंकि उसने तो हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम उसके प्रेम के काबिल नहीं थे। उसने अपना बहुमूल्य लहू हम पापियों के लिए बहाया। कौन है ऐसा दुनिया में जो हमारे लिए खून बहाए? कोई नहीं। और वो भी निष्कलंक खून। हो सकता है और भी कोई आपके हमारे बदले में अपना खून दे, लेकिन उस खून से तुलना नहीं की जा सकती। वो निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ा, स्वेच्छा से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्या इस प्रेम को हम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते तो आज वो समय है। आज हमें उसके प्रेम को समझना है और उसके प्रेम में चलना है, तो प्रभु हमें आशीष करेगा। यदि हम अपने हिसाब से, अपने नाप तौल से, परमेश्वर के वचन से हट करके चलेंगे, एक नाप तौल परमेश्वर ने ठहराई है, उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें देखना है इफिसियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत। इफिसी 5 अध्याय 1 और 2 आयत। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 1 एंड 2। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखा, यहाँ पर हम परमेश्वर की उस दया को देख रहे हैं जिसने अपने आप को हमारे लिए सुखदायक सुगंध के अनुसार भेंट कर दिया। उस प्रेम को हमें जानना है और इसी की 15 और 16 आयत में पढ़ेंगे। इफिसी 5 की 15 और 16 आयत। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। देखा, दिन बुरे हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं। विश्वासी लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से कोई प्रेम नहीं करता, घृणा करता है, जबकि किसी का कोई नुकसान नहीं करते, फिर भी घृणा की दृष्टि से, हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ समझते हैं। इसलिए दिन बुरे हैं। दिन बुरे का मतलब ये भी है कि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो जाए। वो घड़ी आज हो सकती, अभी हो सकती है, कोई नहीं जानता। इसलिए इससे पहले कि वो दिन आए कि हम उसके अनुग्रह से वंचित रह जाएं, जो अनुग्रह हम पर हुआ है
उससे दूर हो जाए, हमें अपने आप को सुधार लेने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। हमें किसी को नहीं देखना है कि वो नहीं गया तो हम भी नहीं जाएंगे आराधना में, वो नहीं गया तो हम उससे तो अच्छे हैं। कभी ये मत दिमाग में बात लाइए कि हम उससे अच्छे हैं। परमेश्वर अगर अच्छा बताए तभी तो अच्छे हो सकते हैं। इसलिए कभी भी परमेश्वर के करीब आने में, परमेश्वर के लोगों के साथ में जुड़ने के लिए जितना अधिक से अधिक समय मिलता है, अवश्य जुड़िएगा आपको, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। तो परमेश्वर 2-3 लोगों या सभा की गोष्ठी में परमेश्वर उपस्थित होता है, अपनी बातों को रखता है। इसलिए जैसा कि हमने अभी सुना है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। इब्रानी 3 अध्याय की 7 आयत से सुना है, पढ़ा है। अपने मन को कठोर मत करो। परमेश्वर के प्रति प्रेम की भावना और उसके निकट आना कितना आवश्यक है, उसकी अहमियत को हमें जानना है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो हमने अभी पढ़ा है, एक आयत और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 32-18, 32-18। व्यवस्था, डेटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 18। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ है उसको तू भूल गया है, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। देखा, हमारे अविश्वास के विषय में ये चेतावनी है। जब हम अविश्वासी हो जाते हैं कि हमारा प्रभु क्या है, चट्टान। चट्टान के विषय में बहुत एग्जाम्पल्स हमने सुने हैं। चट्टान जो स्थिर रहती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा स्थिरता का जीवन चाहता है परमेश्वर, हमारा स्थिर विश्वास चाहता है परमेश्वर। हम उसमें स्थिर रहें, इधर उधर मत भटके, तो हम परमेश्वर की आशीषों से माला माल हो गए। और परमेश्वर अपने उस जन को और बढ़ाएगा, आत्मिक रीति से और बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो मनुष्य का वचन नहीं है, मेरा वचन नहीं है, ना किसी मंडली का वचन है। वो परमेश्वर का वचन है, जो हर एक मानव जाति के लिए, उस परमेश्वर पर ध्यान करने के लिए, जिसके हाथ में सब कुछ है, और उसी के हाथ में हमारा न्याय भी है। ये मत सोच लेना। और ये न्याय सामूहिक रीति से नहीं है कि मेरी पत्नी विश्वास करती है तो वो हमें बचा ले, या मेरा पति विश्वास करता है तो वो मुझे बचा लेगा। ऐसा भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के प्लानिंग को समझ पाना प्रिय बहुत ही मुश्किल है। ऐसी ऐसी बातें हैं जो वचन में लिखी हैं, जो एक मन में अचंभित या अचंबा के रूप में मालूम पड़ती है। इसलिए
परमेश्वर कहता है कि जिस चट्टान से हम निकले, जिस चट्टान पर हमारे पैर खड़े किए गए हैं विश्वास के द्वारा, वो चट्टान स्थिर चट्टान है। उसमें ही हमें स्थिर रहना, उस विश्वास में हमें बढ़ना, ताकि हम पर दया बनी रहे। हम इधर उधर की बातों को सुन करके ना किसी के भटकाने में आ जाए। हमारे पास, हर एक के पास ये सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य, कि वर्तमान बुरे संसार में भी परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है। परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, जिसको पढ़ करके हम परमेश्वर के निकट बने रह सकते हैं। इसलिए हमारे प्रिय भाइयों बहनों, आखिरी समय में मैं यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की दया को हल्के में न ले। बहुत सारी दुनिया में लोग भटके हुए हैं, हम सब जानते हैं, भटके हुए हैं, शांति की तलाश में है, मुक्ति की तलाश में है, और कई, और हम सब देखते हैं, जानते हैं, दुनिया की तमाम बुराइयों को, बुरे लोगों को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर की दया जो हम पर हुई है, हम उनके समान न बने, क्योंकि हमारा एक ही निशाना है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उस पर ही हमें ध्यान लगाना है, उसमें बढ़ना और फलना है। प्रभु करे हमारे प्रत्येक के जीवन में कि जो हम चाहे कहीं भी हो, किसी भी मंडली से हो, छोटी मंडली हो चाहे बड़ी मंडली हो, चाहे घर में एक ही या दो विश्वास करने वाले हो, लेकिन उस परमेश्वर को कभी ना भूलें, उसकी दया को कभी ना भूलें। प्रभु करे प्रत्येक के जीवन में कि हम उसमें बढ़ें और उससे प्रेम करें। प्रभु इस छोटे वचन पे आशीष करें।